तो दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने हॉस्टल 1 और हॉस्टल 2 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक होटल रूम से, जहां ट्रेविस एक कमरा बुक करता है। जब वो अपने रूम में जाता है तो उसे दो कपल्स विक्टर और एंका दिखाई देते हैं, जो आज अपना रूम छोड़ने वाले होते हैं। ट्रेविस उन्हें बियर ऑफर करता है और तीनों चिल करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एंका फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाती है, पर काफी देर तक वापस नहीं आती। विक्टर उसे देखने के लिए वॉशरूम जाता है, पर अंदर जाके देखता है कि एंका बेहोश पड़ी है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है। तभी ट्रेविस भी वॉशरूम में आ जाता है। विक्टर उसे एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है, पर तभी विक्टर भी अचानक बेहोश हो जाता है। अब ट्रेविस सिक्योरिटी गार्ड्स को कॉल करता है, जो तुरंत आकर उन दोनों की बॉडीज को वहां से ले जाते हैं। तभी एक शॉकिंग बात सामने आती है। ट्रेविस के हाथ पर एक ब्लैक डॉग का टैटू होता है, जो प्रूफ करता है कि वो एलीट हंटिंग क्लब के लिए काम करता है। मतलब ट्रेविस ने ही ड्रिंक्स में कुछ मिलाया था और ये सब एक ट्रैप था। अगले दिन विक्टर का होश खुलता है और वो देखता है कि वो एक डार्क लॉकर में बंद है। उसे बिल्कुल नहीं पता होता है कि वो यहाँ कैसे आया। तभी कुछ लोग उस लॉकर का दरवाजा खोलते हैं और विक्टर को वहाँ से ले जाते हैं। विक्टर गुस्से में चिल्लाता है, पर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। अब सीन शिफ्ट होता है लास वेगास के एक नाइट क्लब में, जहाँ बहुत सारे लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। यहीं पर हमें स्कॉट दिखता है, जो अपने दोस्त कार्टर के साथ पार्टी में एंजॉय कर रहा होता है। ये लोग अपने बैचलर पार्टी के लिए यहाँ आए होते हैं, क्योंकि एक हफ्ते बाद स्कॉट की शादी होने वाली होती है। तभी उनके बाकी के दो दोस्त जस्टिन और माइक भी वहाँ आ जाते हैं, जिससे ये लोग और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। पार्टी में कार्टर और निकी नाम की लड़की मिलती है, जो उन्हें एक सीक्रेट जगह के बारे में बताती है, जो सिटी से बहुत दूर है। निकी के कहने पर चारों दोस्त उस जगह पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये सब एक टैक्सी बुक करते हैं और निकल पड़ते हैं। अब थोड़ी देर बाद जब ये डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो वो काफी सुनसान जगह होती है। ये देखकर सबको थोड़ा अजीब लगता है, पर फिर भी ये अंदर चले जाते हैं। जब स्कॉट अपनी फियांसे एमी से कॉल पर बात कर रहा होता है, तभी उसके बाकी दोस्त क्लब के अंदर चले जाते हैं। स्कॉट जब अपने दोस्त को ढूंढने जाता है तो उसे अंदर कोई नहीं मिलता। तभी अचानक कोई उसके पीछे से आता है और उसके मुंह पर कपड़ा डाल देता है। स्कॉट बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो एक व्हील चेयर में बंधा होता है और कोई उसके मुंह पर पानी छिड़क रहा होता है। अब स्कॉट एक डेडली गेम का पार्ट बन चुका होता है। स्कॉट एकदम डर जाता है, पर तभी हमें एक शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलता है। ये सब सिर्फ उसके दोस्तों का प्रैंक होता है। कार्टर और बाकी दोस्तों ने ये सब पहले से प्लान किया होता है। जब स्कॉट को रियलाइज होता है कि ये सब फेक था, तो वो भी रिलैक्स हो जाता है और सब मिलकर एंजॉय करने लगते हैं। तभी केंड्रा स्कॉट को एक प्राइवेट रूम में ले जाने लगती है। जस्टिन ये सब दूर से देख रहा होता है और थोड़ा अपसेट होता है, क्योंकि उसके पास कोई लड़की नहीं आई थी। तभी जस्टिन के पास एक लड़की आती है, जो उसे एक स्पेशल कार्ड देती है और फिर माइक के साथ क्लब के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ स्कॉट और केंड्रा ड्रिंक शेयर करते हैं। केंड्रा स्कॉट के साथ इंटीमेट होना चाहती है, पर स्कॉट उसे मना कर देता है। वो कहता है कि पहले भी एक बार वो ऐसी गलती कर चुका है और दोबारा वैसी रिस्क नहीं लेना चाहता। इतनी देर में माइक और निकी भी वापस आ जाती है। स्कॉट और केंड्रा क्लब से निकलने लगते हैं, पर तभी स्कॉट की तबीयत खराब होने लगती है। वो क्लब से बाहर आने लगता है और देखता है कि वही टैक्सी ड्राइवर अब भी वहीं खड़ा है। स्कॉट वापस अंदर जाने की कोशिश करता है, पर क्लब का डोर लॉक हो चुका होता है। स्कॉट बाहर ही फंस जाता है और उसका दिमाग भारी होने लगता है, और फिर थोड़ी देर में वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब स्कॉट को होश आता है तो देखता है कि वो अपने रूम में कार्टर और जस्टिन के साथ है। स्कॉट अपने दोस्तों को बताता है कि कल रात वो क्लब से बाहर था और डोर लॉक हो गया था, पर उसे ये बिल्कुल याद नहीं कि वो यहाँ कैसे आया। फिर स्कॉट माइक के बारे में पूछता है तो कार्टर और जस्टिन कहते हैं कि माइक लास्ट टाइम निकी के साथ क्लब में गया था, पर अभी तक वापस नहीं आया। स्कॉट टेंशन में माइक को कॉल लगाता है, पर उसका फोन स्विच ऑफ होता है। दूसरी तरफ माइक एक डार्क लॉकर में बंद होता है। उसे अब समझ आ जाता है कि वो भी एलीट हंटिंग क्लब का शिकार बन चुका है। माइक डर के मारे जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है, पर तभी कुछ गार्ड्स उसका लॉकर खोलते हैं और उसे बाहर ले जाने लगते हैं। माइक लगातार चिल्ला रहा होता है, पर एक गार्ड उसे एक हाई वोल्टेज शॉक देता है, जिससे वो बहुत वीक फील करने लगता है। फिर गार्ड्स माइक को एक बड़े टॉर्चर चेंबर में ले जाते हैं, जहाँ उसे एक चेयर में बांध दिया जाता है। हमें एक बड़े स्क्रीन पर बहुत सारे रिच लोग दिखाई देते हैं, जो माइक की तरफ देख रहे होते हैं और उस पर बिड लगा रहे होते हैं। ये सब लोग ये बेट कर रहे होते हैं कि माइक अपनी जान बचाने के लिए क्या बोलेगा। वो पैसों की लालच देगा, अपनी फैमिली का मेंशन करेगा, या लाइफ के लिए भीख मांगेगा। तभी माइक के पास एलीट हंटिंग क्लब का एक आदमी आता है, जो उसके फेस पर एक मास्क लगाकर एक आउटलाइन ड्रॉ करता है। माइक घबरा कर अपनी फैमिली का मेंशन करने लगता है, जिससे पता चलता है कि जिस अमीर आदमी ने फैमिली ऑप्शन पर बेट लगाया था वो जीत गया। माइक को टॉर्चर चेंबर में बिठा दिया गया होता है और एक रिच क्लाइंट उसका फेस काटने के लिए रेडी होता है। वो आदमी पहले ड्रिल मशीन उठाता है और माइक चिल्लाने लगता है, पर तभी वो ड्रिल को छोड़कर एक बड़ा चाकू उठाता है और माइक का फेस एक ही कट में फाड़ देता है। वो माइक का पूरा फेस निकाल लेता है, जैसे एक मास्क हो। जैसे ही ये सब होता है, सब अमीर लोग तालियां बजाने लगते हैं और एंजॉय करते हैं। अब हमें समझ आता है कि हॉस्टल सीरीज के थर्ड पार्ट में टॉर्चर का लेवल बढ़ा दिया गया है। फर्स्ट पार्ट में लोग एक फिक्स प्राइस पर बिक रहे थे, सेकंड पार्ट में
ऑनलाइन बिडिंग होती थी और थर्ड पार्ट में लाइव गैम्बलिंग हो रही है जिसमें लोग विक्टिम के रिएक्शंस पर बेट लगाते हैं। दूसरी तरफ स्कॉट और उसके दोस्तों को समझ नहीं आता कि माइक और निकी कहाँ गायब हो गए हैं। ये लोग निकी का एड्रेस ट्रेस करके उसके घर पहुंचते हैं। जब ये निकी के ट्रेलर हाउस पहुंचते हैं तो गेट लॉक्ड होता है और अंदर कोई नहीं होता। ये सब एक विंडो तोड़कर अंदर जाते हैं और माइक को ढूंढने लगते हैं। तभी कैंड्रा वहां जाती है और गन पॉइंट करके सबको रोक लेती है। स्कॉट उसको समझाने की कोशिश करता है, हम यहाँ निकी और माइक को ढूंढने आए हैं क्योंकि दोनों क्लब से गायब हो चुके हैं। कैंड्रा कहती है कि निकी यहाँ नहीं है और उसे पता नहीं कि माइक कहाँ है। दूसरी तरफ निकी भी टॉर्चर डिस्प्ले में होती है जहाँ एक क्लाइंट उसका टॉर्चर स्टार्ट कर रहा होता है। वो निकी के ऊपर केमिकल्स डालता है और उसके मुंह में इंसेक्ट्स घुसा देता है जिससे उसका दम घुटने लगता है। निकी बहुत तड़पती है और फाइनली पेन से मर जाती है। दूसरी तरफ ट्रेविस सीक्रेटली निकी की फोटो क्लिक करता है और जस्टिन के फोन पर भेजता है, साथ ही एक लोकेशन भी सेंड करता है। जस्टिन ये फोटो देखकर शॉक्ड हो जाता है और स्कॉट और कार्टर को भी दिखाता है। सभी एकदम टेंशन में आ जाते हैं। अब ये लोग गिवन लोकेशन पर जाने का डिसाइड करते हैं। जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो एक होटल के अंदर जाने लगते हैं। तभी कुछ गार्ड्स इन पर अटैक कर देते हैं और सबको पकड़कर एक गाड़ी में डालकर एलीट हंटिंग क्लब में ले जाते हैं। जब ये क्लब के अंदर लॉक्ड होते हैं तभी विक्टर भी वहाँ होता है। विक्टर उन्हें बताता है कि सब मरने वाले हैं और यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। तभी गार्ड्स आते हैं और जस्टिन को उठाकर ले जाते हैं। कार्टर एक गार्ड को बुलाता है, उसे अपने हाथ पर ब्लैक डॉग का टैटू दिखाता है। ये देखकर गार्ड्स कार्टर को लॉकर से बाहर निकाल देते हैं। अब स्कॉट को ये समझ नहीं आता कि कार्टर भी एलीट हंटिंग क्लब का मेंबर है। दूसरी तरफ जस्टिन टॉर्चर डिस्प्ले में होता है और कार्टर बैठकर उसका टॉर्चर देख रहा होता है। तभी एक लड़की मास्क पहनकर अंदर आती है। वो जस्टिन के ऊपर बार बार अटैक करने लगती है और उसके बॉडी में तीर घुसा देती है। फाइनली वो एक तीर उसके सर के आर पार कर देती है और जस्टिन पेनफुल मौत मर जाता है। ये देखकर सारे क्लाइंट्स चीयर करने लगते हैं और नेक्स्ट इवेंट स्टार्ट होने की तैयारी होती है। अब स्कॉट को टॉर्चर के लिए तैयार किया जा रहा होता है और उसे डिस्प्ले चेंबर में बैठा दिया जाता है। स्कॉट को मारने के लिए उसका बेस्ट फ्रेंड कार्टर उसके सामने आता है। कार्टर स्कॉट को बताता है कि उसने ही ये सब प्लान किया था क्योंकि वो एमी को पसंद करता था और नहीं चाहता था कि स्कॉट उससे शादी करे। कार्टर का प्लान था कि स्कॉट को मारकर एमी को दिलासा दे ताकि वो उससे शादी कर सके। ये सुनकर स्कॉट का गुस्सा चढ़ जाता है, पर तभी ट्रेविस स्कॉट को आजाद कर देता है क्योंकि वीआईपी क्लाइंट्स ने डिमांड की थी कि स्कॉट को एक फाइटिंग चांस मिलना चाहिए। अब कार्टर और स्कॉट के बीच एक इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। स्कॉट कार्टर को बुरी तरह इंजर्ड कर देता है पर उसे पूरा नहीं मारता। स्कॉट वहां से भागने की कोशिश करता है पर मेन एग्जिट लॉक्ड होता है। तभी उसकी नजर एक ब्लैक डॉग लोगो पर पड़ती है जो एक सीक्रेट एग्जिट बटन का होता है। स्कॉट उसे प्रेस करता है और डोर अनलॉक हो जाता है। दूसरी तरफ विक्टर लॉकर तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक गार्ड उसके पास आता है। विक्टर गार्ड को मारकर उसकी चाबी ले लेता है और लॉकर से निकल आता है, पर तभी एक और गार्ड उस पर अटैक कर देता है। दोनों फाइट करते हैं और फाइनली विक्टर मार दिया जाता है। स्कॉट एक रूम में पहुंचता है जहां मरे हुए लोगों का सामान पड़ा होता है। वो एक फोन उठाता है और पुलिस को कॉल करता है, पर जब तक ट्रैफिक जैम की वजह से पुलिस वहां पहुंचती है एलीट हंटिंग क्लब के लोग सब एविडेंस मिटा चुके होते हैं। पुलिस सर्वाइविंग विक्टिम्स को रेस्क्यू करना शुरू करती है। दूसरी तरफ स्कॉट कैंड्रा को लॉकर से आजाद कर रहा होता है, पर तभी ट्रेविस पीछे से आता है और कैंड्रा को गोली मार देता है। कैंड्रा वहीं पर मर जाती है। स्कॉट और ट्रेविस के बीच फाइट होती है जिसमें स्कॉट ट्रेविस को भी मार देता है। दूसरी तरफ कार्टर क्लब से निकलकर भागने की कोशिश करता है पर स्कॉट उसे छुपकर फॉलो कर रहा होता है। कार्टर अपनी कार लेकर भाग जाता है पर तभी स्कॉट उसके सामने आ जाता है। स्कॉट कार्टर को अटैक करता है और उसे खुद की कार में बांध देता है। तभी स्कॉट कार्टर के सामने मेन गेट लॉक कर देता है जिससे कार्टर अंदर ही फंस जाता है। अचानक पूरी बिल्डिंग में एक बड़ा ब्लास्ट होता है जो पूरे एलीट हंटिंग क्लब को उड़ा देता है। सारे करप्ट मेंबर्स मर जाते हैं और क्लब का अंत हो जाता है। बाद में कार्टर एमी के पास जाता है और उसे बताता है कि स्कॉट मर चुका है। एमी सैड फील करती है और कार्टर को रात भर वहां रुकने के लिए कहती है। सब कुछ कार्टर के प्लान के मुताबिक हो रहा होता है, पर तभी स्कॉट वापस आ जाता है। स्कॉट कार्टर को पकड़ लेता है और उसे एक बेसमेंट में ले जाता है। वहाँ स्कॉट कार्टर को एक पेनफुल मौत देता है जिससे उसका बदला पूरा हो जाता है। आखिर में स्कॉट और एमी एक साथ हो जाते हैं और अपनी लाइफ एंजॉय करने लगते हैं और यहीं पर ये हॉस्टल सीरीज का थर्ड पार्ट भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था हॉस्टल का थर्ड पार्ट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।